जी गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल हमारी अप्रोच यही थी कि बिटवीन 200 डेमा और आई थिंक वो जो 3 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच का लो है दैट्स 734,690। अगर वो वॉलेट हुआ तो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स 200 डेमा। दोनों ही केसेस में अगर आप देखें निफ्टी बैंक के, और एग्जैक्टली कल निफ्टी का लो ट्रेजेक्ट्री जो थी वो 200 डेमा की थी। एक शॉर्ट का ट्रेड बहुत अच्छा मिला, लेकिन मैं एग्जैक्टली 2 बजे ये बोल के आया था कि प्लीज कवर योर शॉर्ट। तर्क संगत जो शॉर्ट था कल मिला, अपना शॉर्ट यहां पे कवर कर लीजिए, और लॉन्ग के लिए भी नहीं बोला था। अब पहले जरा नीरज जी की कमेंट्री पे आते हैं। नीरज जी जो यूएस मार्केट की बात की, आशीष पहली बात तो यह है कि डाउ का कल का जो लो है वो एग्जैक्टली देखिए पूरे मार्केट्स, चाहे वो इंडिया के निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो, निफ्टी आईटी ने कल अगर आप देखें 20 डेमा को होल्ड किया। कल का डाउ का लो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्टरी रही। आपको याद होगा दिसंबर 3rd वीक में डाउ ने एक बार फिर से पहले अपना 200 डेमा छुआ था, और वो एग्जैक्टली जोन था करीब 32,555 का। और कल का जो लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी था डाउ का करीब 32,900 का, ये भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। तो सारे इंडिसेस एक क्रिटिकल मार्क पे हैं। यहां से कोलैप्स हुए तो एक नया, अगर आप देखें, आपका रिट्रेसमेंट का दौर शुरू होगा, और होल्ड हुआ तो एक साइजेबल पुल बैक दे सकता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा एक लॉजिकल शॉर्ट का टारगेट पूरा हो गया है, ठीक है। और अगर आप एफआईएस का डेटा देखें आशीष, बहुत ज्यादा अगर आप देखें वो शॉर्ट ट्रेड में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ से कल करीब 580 करोड़ रुपए की सेलिंग आई। 371 करोड़ रुपए का उन्होंने, अगर आप देखें, डीआईएस ने कैश बाय किया। 3700 करोड़ रुपए की इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा उन्होंने, और 40,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। दैट्स ह्यूज। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1152 करोड़ रुपए की सेलिंग, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। मैं आशीष इन डेटा के बीच में और एट 200 डेमा शायद अब मैं आज शॉर्ट के बारे में ना सोचूं। फॉर फ्रेश शॉर्ट या तो एक अच्छा पुल बैक मिले, कहां तक, टुवर्ड्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो आपका प्लेस है करीब 17,860, 70, 80, 90 के जोन में। यहां तो वो मिले। मैं इस जोन में, अगर आप देखें आशीष, शॉर्ट को लेकर बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं। पहले बेस लेके आइएगा, और पिरामिड्स नहीं दिखाऊंगा आज, कोई फायदा नहीं अगर आप देखें दिखाने का। बेस लेके आइए आज आशीष। मेरे बेस पे 2 पॉइंट्स हैं। देखिए बेस 1 जो है वो उतना, अगर आप देखें, महत्वपूर्ण क्यों है समझ लीजिएगा। 17,518 जहां पे करीब 85 लाख पुट खड़ी हैं, प्लस दैट 17,449 इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस ट्रेजेक्टरी में मैं एक बाय ट्रेड लेना चाहूंगा अगर मिलेगी तो। और सेकंड रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। अगर ये ट्रेजेक्टरी 633 की निकली और थोड़ी देर निफ्टी वहां पे सस्टेन हुआ तो मैं भी बाय ट्रेड लेना चाहूंगा। फिर कहूंगा कि एक पुल बैक कहां तक ले जा सकता है हमको, एंड दैट्स आई थिंक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 17,830, 860 इस जोन में शायद वो आपको पुल बैक ले जाए बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। शॉर्टिंग का तर्क आशीष यहां पे नहीं है। शॉर्टिंग अब तभी करेंगे या तो ऊपर की तरफ मिले 860, 870, या फिर ये जो पॉइंट मैंने मेंशन किया ना, दैट 17,449, दैट 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो वॉलेट होगा तब शॉर्टिंग करेंगे, अभी नहीं। निफ्टी बैंक कल यहां भी हमारा शॉर्ट का टारगेट था करीब 39,956, दैट वाज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो मिला। और इनफैक्ट मैंने ट्वीट भी किया कि नहीं, अब शॉर्ट्स यहां पे कवर करिए, कोई मतलब नहीं यहां पे शॉर्ट रहने का, और लॉन्ग भी मत कीजिए। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि थोड़ा ओवरसोल्ड है ये इंडेक्स, और अगर 41,171 दैट फर्स्ट पिवट पॉइंट रेजिस्टेंस में जो मेंशन है वो निकलेगा तो आज एक स्विंग हायर साइड में मिल सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है, लॉन्ग ट्रेड तब लेंगे जब 41,171 के ऊपर निफ्टी बैंक सस्टेन करे, मतलब 40,171 के ऊपर 342, 529 और 680 तक का जोन मिल सकता है। एक बात में यहां पे थोड़ा डिफरेंस है। यहां पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा आखिरी में आशीष, वो जो मैं 50 वेमा की बात कर रहा था निफ्टी पे वो अलाइंड है 17,449 पे, जबकि निफ्टी बैंक पे वो अलाइंड है अप्रोक्सीमेटली 39,500 के जोन में, जो सेकंड बेस है। तो थोड़ा सा देख के निफ्टी का बाय पॉइंट ज्यादा नजदीक है बजाय के निफ्टी बैंक के। लेकिन हाँ, ऊपर की साइड 40,171 निकलता है तो एक बाय ट्रेड लेंगे आशीष। और फिर कहूंगा अभी यहां एक लॉजिकल स्टॉप लॉस तय करना मुश्किल है। जब ट्रेड लें तो एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ चलें आशीष।